हेलो फ्रेंड्स, इन कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ योर वीकली रीडिंग। कैसे रहने वाला है आने वाले ये वीक आपके लिए हम चेक करेंगे टैरो कार्ड्स में। मैं 3 एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर कर रही हूँ, दैट इज़ योर लव, कैरियर एंड ओवरऑल गाइडेंस फॉर दिस अपकमिंग ब्यूटिफुल वीक दैट वी हैव। जो वीक मैं यहाँ पे कवर अप कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम 13th जून टिल 19th जून। सारे ही ज़ोडिएक साइन में इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि कौन सा ज़ोडिएक साइन कब शुरू हो रहा है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे आई गिव फ्री गिव अवे रीडिंग्स, तो आप मुझे उसमें भी फॉलो अप कर सकते हैं। एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे मैं यहाँ पे कुछ रैंडम क्वेश्चंस पिक करती हूँ एंड आई गिव रिप्लाई टू दोज टैरो रीडिंग्स। तो आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो अप कर सकते हैं। आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल की भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग से। सबसे पहले है हमारे पास एरीज। ओके एरीज, लव लाइफ के अंदर जैसे मैं देख रही हूँ तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली बहुत सोच समझकर यहाँ पे ये वीक आपको कह रहा है कि डिसीजन लेने को, आप कोई भी डिसीजन अपनी लाइफ में लेना चाहते हैं तो उसके अंदर एक डीप थिंकिंग ज़रूर इन्वॉल्व करें। अपनी लव लाइफ के अंदर एक बैलेंस ज़रूर इन्वॉल्व करें। सिर्फ राइट और रॉन्ग में आपको स्टैंड नहीं होना है। कहीं ना कहीं आपको खुद की सिचुएशन, आपके पार्टनर की सिचुएशन को भी थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करनी पड़ सकती हैं। नो डाउट एकदम से ये चीज़ें आपके सामने नहीं आई हैं। आपके पहले भी आपको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन, एक इंट्यूशन आया होगा जिसमें आपको लगा होगा कि मुझे इस चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए है, बट आपने उसको होल्ड ऑन किया हुआ था। तो आपको अब जैसे थोड़ा सा लेट गो करना पड़ सकता है। अगर मैं यहाँ पे वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली एक हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। आपको एक अच्छा शिफ्ट, एक अच्छा ड्रिफ्ट चाहिए है अपनी लाइफ में कि आपका जो एजुकेशन है या तो वो बहुत अच्छे से हो जाए, या आपका जो वर्क है, जॉब है, उसमें काफ़ी अच्छा शिफ्ट आए। तो आप अपनी तरफ से मन लगा के यहाँ काम करो। बट हाँ, कुछ चीज़ों पर जैसे आपको बोलते हैं कि अवॉइडेंस चाहिए ही है। कुछ लोगों की गलतियाँ हो सकती हैं जिन पर शायद आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़े। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको लेट गो करना पड़ेगा। तो ओवरऑल गाइडेंस आपका टाइम टू गो का कार्ड आया है। तो कुछ चीज़ों को आपको अभी जाने देना होगा, या शायद खुद से ही उन चीज़ों में से आपको अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है। अब वो टेंशन या वो स्ट्रेस के अंदर आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलिए शुरू कर, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। टॉरस, ओके टॉरस, सबसे पहले मैं आपके लिए देखूँ तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो लव लाइफ के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आपके मन में कुछ भी ऐसी बात है तो उस चीज़ को आप बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। कई बार शायद आपकी बातें जो हैं वो आपके पार्टनर को थोड़ी रूड भी लग सकती हैं, हर्टफुल लग सकती हैं। तो आपको थोड़ा संभल कर बात करनी है। सामने वाले पर्सन के इमोशंस का भी ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे डिटेलिंग में देखूँ तो हाँ, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस विद टाइम आएगा टॉरस। जैसे यहाँ पे आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि, जैसे आप कह सकते हो कि आपको एक्सपीरियंस कम है या आपकी एज कम है, या फिर कई बार ये भी रीज़न होता है कि आप अपनी लाइफ में ऐसे किसी एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरे नहीं हैं। तो शायद आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। तो शायद आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है। तो आगे अगर मैं एडवाइस में देखूँ तो हियर एंड नाउ का कार्ड आया है। देखिए, पास्ट से कंपैरिजन ना करें, फ्यूचर से कंपैरिजन ना करें। अभी सिर्फ आपको प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपसे क्या मांग रहे हैं, क्या चीज़ें उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इस चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अगर मैं यहाँ पे आपके वर्क रिगार्डिंग देखूँ तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स हमें कहीं ना कहीं ये कहता है कि चीज़ों के अंदर आप काफ़ी रिजर्व चल रहे हो। शायद आप अपनी सेविंग्स में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। बट कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको कहते हैं कि आपको थोड़ा
फ्यूचर का भी देखने की ज़रूरत है। कुछ नेसेसिटी चीज़ें हैं जिनको अभी शायद जिन पे आपका पैसे खर्च होने ज़रूरी हैं। शायद आपका कोई कोर्स हो सकता है जो आपको करना पड़े, आपका बिज़नेस में कहीं कोई आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ सकते हैं, तो उसको लेकर आप अभी एक डिसीजन में नहीं आना चाहते, आप अभी पैसे नहीं खर्च ना करना चाहते। तो कहीं ना कहीं नेसेसिटी है, यहाँ पे आपका काम डिमांड कर रहा है आपकी तरफ से एक इनपुट, तो आप रिजर्व होकर या चुपचाप नहीं बैठ सकते। तो आपको प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर ध्यान देना है, आपको पास्ट से उसको नहीं कंपेयर करना है। फ्यूचर से अगेन मैं बोलूँगी कि नहीं ध्यान देना कि कितना प्रॉफिट आएगा, अभी काम में ये चीज़ की ज़रूरत है तो आपको उस चीज़ का इनपुट देना ही है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जेमिनी। ओके जेमिनी, लव लाइफ के अंदर देखो तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। काफ़ी लकी रहेगा आपका ओवरऑल ये वीक आपके लिए। कुछ पैटर्न्स जो होंगे वो फिर से रिपीट होंगे। शायद आपके पार्टनर आपके लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं, आपको स्पेशल फील कराने के लिए, और जैसे आप यहाँ पे काफ़ी एक हैप्पी स्टेट में अपने लव लाइफ में दिखोगे। कहीं ना कहीं पार्टनर चाहते हैं कि आप खुल के ओपन अप होकर उनके सामने आएँ, आप उनसे फीलिंग्स, कोई भी किसी भी तरीके की फीलिंग्स हाइड ना करें, और उनको पसंद है कि अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली जैसे आप अपनी चॉइसेस को बहुत ज़्यादा बोल्डली क्लियरली अपने पार्टनर के सामने रख सकते हैं, आपके पार्टनर उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे वर्क लाइफ में देखूँ तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों के अंदर आपकी काफ़ी एफर्ट लगेगा। नो डाउट आपकी एक इनोसेंट साइड है, आपकी एक स्ट्रॉन्ग साइड भी है। कहीं ना कहीं ये वीक आपकी वो स्ट्रॉन्ग साइड को बाहर निकालेगा, जिससे आपकी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स में देख रही हूँ काम में डलते हुए नज़र आएंगे। कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि आपको उस अपॉर्चुनिटी को क्रैक करना मुश्किल होता है, तो ये कहीं ना कहीं वो ही वीक है जिसके अंदर आप खुद को चूज़ करेंगे, अपने गोल्स को, अपने एम्स को, उनको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी देने का सोचेंगे। ओके जेमिनी, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। कैंसर, ओके कैंसर, जैसे मैं आपकी तरफ से देखूँ तो एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है सबसे पहले आपके लिए। तो लव लाइफ के अंदर एक नई स्टार्ट मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है, एक नए इमोशंस आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो आपके कंट्रोल में हैं। आप अपने मन को जानते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, किसके लिए अट्रैक्ट हो रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ के बहुत अवेयर हैं। तभी आपके जैसे होता है ना कि पीस ऑफ माइंड एक बना हुआ है। अगर आप अपने मन को जानते हैं, यू नो योर मैटर्स ऑफ हार्ट, तो आपका माइंड भी शांत रहता है। तो कहीं ना कहीं ये वो चीज़ का क्लैरिटी है यहाँ पे आपके पास एक मन और जैसे आपके माइंड और आपके हार्ट के बीच में क्लैरिटी मुझे दिख रही है, जिसके कारण आप एक नई स्टार्ट अपनी लव लाइफ को देना चाहते हो। एक नया रिश्ता आप यहाँ पे बनाने की कोशिश कर सकते हो, या फिर अपना अगर आपको ऑलरेडी एक बॉन्ड इस्टेब्लिश है तो एक नई स्टार्ट का आप ज़रूर सोच सकते हो उसी में ही। अगर मैं यहाँ पे एडवाइस में देखो तो पीसफुल स्टेट का कार्ड आया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपने एक पीसफुल स्टेट के अंदर आप जाते हुए दिख रहे हो, चीज़ों में एक बैलेंस अचीव करने का यहाँ पे आप देख रहे हो। अगर मैं वर्क लाइफ में देखूँ तो थोड़ा सा मुझे कंपटीशन दिख रहा है, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी दिख रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको कंपटीशन दे रहे हैं, बट लाइक थोड़ा सा जैसे आपका काम स्लो ही कर रहे हैं वो। एक कंपटीशन होने के कारण जैसे एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके काम में, वर्क एनवायरनमेंट में, एजुकेशन में थोड़ी बनी रहेगी। तो इस चीज़ को लेकर आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगेन एडवाइस में मैं आपको बोलूँगी कि पीसफुल का कार्ड आया, तो यू हैव टू बी पीसफुल, यू हैव टू डू योर ओन वर्क, और वो भी आपको बहुत कामली अपना खुद का काम करना है, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लियो। ओके लियो, सबसे पहले मैं देखूँ लव लाइफ में तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। चीज़ों को लेकर एक बैलेंस स्टेट मुझे दिख रही है।
किसी 2 चीज़ों को लेकर आपके माइंड में डाउट्स आ सकते हैं, सेकंड ओपिनियन आ सकते हैं। आप यहाँ पे प्रॉपर्ली चूज़ नहीं कर पा रहे होंगे कि आप अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम दें या फिर अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा टाइम दें या अपने पार्टनर को। तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक बिज़ीनेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है चीज़ों के अंदर। नो डाउट एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट है, बट आप अपना टाइम अपना जैसे एफ़र्ट जो है उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो आपके लिए काफ़ी जैसे होता है ना कि हार्ड वर्किंग टाइम होगा, एक स्ट्रगलफुल टाइम भी कई बार हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ओवरऑल जैसे मैं देख रही हूँ एडवाइस में तो लक का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं लक आपका ओवरऑल सपोर्टिव रहेगा एंड आपको जैसे मौके भी मिलेंगे चीज़ों को सही करने के लिए अपने लोगों के बीच में, तो वो चीज़ आपकी बैलेंस्ड आउट रहेगी। अगर मैं यहाँ पे वर्क रिगार्डिंग देखूँ तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। कुछ लोगों को लेकर आपका ओपिनियन फिक्स हो गया है आपके माइंड में। आपको लग रहा है कि हाँ वो लोग आपको अब लाइक कोई बेनिफिट नहीं दे सकते थे या लाइक नो गुड टू यू एनी मोर। तो आप यहाँ पे अब शार्पली उनके साथ एक बॉन्ड जो है उसको अब ख़त्म करना चाहते हो। आप चाहते हो कि हाँ वो लोग आपकी लाइफ में अब जैसे कोई भी प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं, उल्टा जैसे कई बार होता है कुछ लोग आपको आपका काम ख़राब भी कर रहे हैं, तो आपको शायद उनको स्ट्रेट फॉरवर्डली मना करना पड़ सकता है या फिर उनके साथ एक बॉन्ड को ख़त्म करना पड़ सकता है, बिकॉज वो आपको कोई प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं एंड स्ट्रेसफुल ही बना रहे हैं सिचुएशन को। तो थोड़ा सा उस तरीके का मैं यहाँ देख रही हूँ। तो नो डाउट आपका डिसीजन बिल्कुल राइट है, बट द वे यू आर हैंडलिंग दीज पीपल तो वो थोड़ा ख़राब ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप किसी को मना कर रहे हैं कि आपको उनके साथ अब काम नहीं करना है, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा क्लियरली या फिर ध्यान से कहना है ताकि आपकी रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ ख़राब ना हो, राइट। वर्गो, ओके वर्गो, लव लाइफ में देखूँ तो मैं स्टार का कार्ड आया सबसे पहले। तो आपकी लाइफ में जैसे मैं देख रही हूँ कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक होप, एक पॉजिटिविटी रहेगी। आपकी एक्सपेक्टेशंस नो डाउट बढ़ रही हैं वर्गो, और आपके पार्टनर को भी मालूम है कि आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। बट जैसे यहाँ पे वो आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी विशेज़, आपके डिज़ायर्स को अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश करेंगे। अगर उनके बस में हुआ तो उन चीज़ों को पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। आगे जाके जैसे मैं यहाँ देखूँ वर्क एनवायरनमेंट में तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपको लग सकता है कि आप किसी एनवायरनमेंट के अंदर स्टक हो, आइदर इट इज़ योर स्कूल, योर वर्क, योर कॉलेज, या फिर आप कह सकते हो आपका ऑफिस एनवायरनमेंट। आपको लग रहा है कि आप फंस गए हो, ठीक है, बट एक्चुअल में इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसे होता है ना कि खुद ब खुद सोच के ही हम अपना स्ट्रेस को बिल्डअप कर लेते हैं, तो वो चीज़ है। तो आपके आसपास के अंदर जैसे मैं देख रही हूँ वर्क एनवायरनमेंट में भी कुछ लोग हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझते भी हैं ये लोग। तो आपको थोड़ा सा इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, सो दैट यू हैव दैट स्टेबिलिटी इन योर माइंड और आसपास के लोग आपको और डिस्टर्ब ना करें। जैसे मैं देख रही हूँ जो स्टक वाली फीलिंग है वो सिर्फ आपके अंदर ही है, बट इन रियलिटी, इन एक्चुअलिटी आप एक्चुअल में स्टक नहीं हो, ओके। तो थोड़ा सा आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैव लिब्रा। ओके लिब्रा, जैसे मैं यहाँ पे देखूँ सबसे पहले लव लाइफ के अंदर आपका मून का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली ज़्यादा डीप थिंकिंग के अंदर आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी सबकॉन्शियस माइंड, आपके मन की आवाज़ जिसे हम बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो आप अपने माइंड की जगह अपने मन को आप ज़्यादा फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। सॉरी फॉर द वॉइस, बट हाँ जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि हाँ कई बार ऐसा होता है कि आप अपने हार्ट को ही फॉलो कर रहे हो, और आपके रिलेशनशिप में अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स लग रही हैं जो आपकी थिंकिंग में होती हैं, वो आपकी इन रियलिटी आप एग्जीक्यूट करने लग जाते हो। तो अगर आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर कोई डाउट है तो आपके बिहेवियर में वो चीज़ आने लग जाएगी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि अगर आपके मन में कोई भी बात ऐसी है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है तो उस चीज़ को आप क्लियरली अपने पार्टनर को कह दें। अगर मैं वर्क लाइफ के अंदर देखूँ तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो हाँ वर्क एरिया के अंदर पार्टनरशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर आप किसी के साथ मिलकर भी यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं या फिर आप किसी के साथ मिलकर भी जॉब कर रहे हैं तो आपकी बॉन्डिंग
काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। ओवरऑल हेल्प लेना, अगर आप अपने वर्क, एजुकेशन, किसी भी चीज़ के अंदर अगर किसी से हेल्प लेकर अपना काम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल जैसे मैं देखूँ एडवाइस में तो हैप्पी का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एंजल्स कह रहे हैं कि लाइफ के अंदर आपको थोड़ी सी हैप्पीनेस और लेकर आने की ज़रूरत है, अपने आप को और पैम्पर्ड, अपने आप को और खुश रखने की ज़रूरत है, ताकि जैसे आपको कोई भी चीज़ यहाँ डिस्टर्ब ना करे। बिकॉज लिब्राज आप चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेते हुए दिख रहे हो मुझे इस मंथ में। तो डेफिनेटली आप कोशिश करें कि थोड़ा सा आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रखें अपने साथ और अपने आप को खुश रखें। राइट, द नेक्स्ट वन वी हैव स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ओके स्कॉर्पियो, इस पहले अगर मैं आपकी लव लाइफ के अंदर देखूं तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। चीज़ों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। लव लाइफ के अंदर जैसे आपको होगा कि आप एक एक्साइटमेंट, एक स्पार्क अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। एक रिलेशनशिप के अंदर आपका काफ़ी ज़्यादा फोकस है। कई बार अगर आपको कोई बात नहीं भी समझ आ रही तो आप बहुत ज़्यादा सोच कर सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को यहाँ सोच भी रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हाँ, एक एक्साइटमेंट, एक स्पार्क लेकर आने की ज़रूरत है, जिससे जो एक टेंशन वाला माहौल है वो चीज़ ख़त्म हो जाए और रिलेशनशिप काफ़ी एक बेटर नोट पे चले, एक अच्छे नोट पे, एक पॉजिटिव साइड जाए। अगर मैं यहाँ पे एडवाइस में देखूँ तो टू बी फेयर का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को काफ़ी सीरियस तो लिए हुए हो, पर साथ के साथ आप चीज़ों को एक बैलेंस स्टेट में रखना चाहते हो। आप ये नहीं चाहते कि कल आपके पार्टनर को लगे कि आप ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व नहीं थे या आपने कभी उनको अटेंशन नहीं दिया। तो आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं लेफ़्ट आउट वाली फीलिंग में नहीं देना चाहते और ख़ुद भी वो लेफ़्ट आउट वाली फीलिंग आप नहीं लेना चाहते हो। तो एक बैलेंस बनाने का, जैसे मैं देख रही हूँ, काफ़ी इंसाइट, आपका काफ़ी नॉलेज, आपका काफ़ी अटेंशन आपको चीज़ों को बैलेंस आउट बनाने में लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपका वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो एम्परर का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली जैसे मैं यहाँ देखूँ तो कोई ना कोई बॉस लाइक फिगर या फिर कोई पर्सन जो अथॉरिटी पे है यहाँ पे आपके वर्क एनवायरनमेंट को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है, चीज़ों को बैलेंस कर रहा है। अगर तो आपका वर्क आउटपुट बिल्कुल करेक्ट है तो ही विल से इट्स गुड, ही और शी, इट कैन बी एनी पर्सन, तो इट्स गुड। बट अगर आपका काम ठीक नहीं है, अगर आप शॉर्टकट्स मार रहे हैं तो यहाँ पे आप उनकी निगाह से बच नहीं पाएंगे। वो आपको पर्सन बहुत इजीली कैच कर लेगा, बहुत इजीली पॉइंट आउट भी कर लेगा। तो थोड़ा सा वर्क एनवायरनमेंट को भी आपको सीरियसली यहाँ पर लेकर चलना है। राइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सेजिटेरियस। ओके सेजिटेरियस, सबसे पहले मैं देखूँ तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे सबसे पहले। तो सबसे पहले लव लाइफ के अंदर अगर मैं देखूँ तो हाँ, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है आपके साथ। वो यहाँ पे आपके साथ जो बॉन्ड है वो काफ़ी अच्छा बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को एक अच्छे लेवल का बनाना चाहते हैं। अगर तो आप डेटिंग के फेज़ में हैं या आप दोनों एक दूसरे को सिर्फ देख ही रहे हैं तो वो चीज़ को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप उनके साथ रिलेशनशिप में आएँ। वो आपको यहाँ पे छोटे छोटे कोट्स, मैसेजेस, कई बार पिक्चर्स भी भेजने की कोशिश करेंगे, लाइक टू मेक यू कंफर्टेबल, या फिर आप जस्ट कह सकते हो कि आपको स्पेशल फील कराने के लिए इमोशनली, तो आपको खुश रखने के लिए ऐसे मैसेजेस वगैरह से छोटी छोटी चीज़ें इंसान करता हुआ यहाँ दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे वर्क लाइफ में देखूँ तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, एक मैच्योरिटी आपकी तरफ से दिख रही है टुवर्ड्स योर वर्क। आपका एक्सपीरियंस आपके वर्क में दिखेगा जिसके कारण आपको अप्रिशिएशन भी मिल सकती है। ओवरऑल देखो एडवाइस में तो यांग एनर्जी का कार्ड आया है। आपके आसपास सराउंडिंग में जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है, नॉट द फेमिनिन एनर्जी, जो भी मेल लोग हैं जो कि अब मेन हैं, ठीक है, उनका आपको ध्यान रखना है कि वो अगर आपको किसी चीज़ में गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी नियर बाय फ्यूचर के अंदर भी। तो यहाँ पे अगर आप अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो राइट से एडवाइस और फीडबैक या किसी भी तरीके से उनसे आप एक फीडबैक ज़रूर लें जो भी आप वर्क प्रोवाइड करें। राइट,
तो आगे जाके जैसे मैं देखूँ नेक्स्ट ज़ोडिएक पे नाउ कैप्रिकॉर्न। ओके कैप्रिकॉर्न, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ सबसे पहले लव लाइफ के अंदर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो चीज़ों को लेकर आप एक प्रैक्टिकल माइंडसेट यहाँ रख रहे हैं, एक कंफर्ट लेवल भी आपका यहाँ एस्टैब्लिश होता हुआ दिख रहा है। पैसे को ठीक तरीके से आप इस तरीके से रिलेशनशिप में यूज़ करना चाहते हैं जिससे आपके पार्टनर खुश रहें। आप उनको डायरेक्टली लाइक पैसे नहीं देंगे, बट हाँ आप उनके लिए एक इवनिंग प्लान करेंगे जिसमें आप या तो उनको डेट पे लेकर जा रहे हैं या फिर आप उनको मूवी के लिए लेकर जा रहे हैं। सो समहाउ कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ पैसों को ना यूज़ करें, पैसों को एक प्रॉपर मैनेज करके एक यूज़फुल वे में आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करें जिससे आपके पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड और अच्छा होगा। जैसे मैं यहाँ देखूँ तो वर्क एनवायरनमेंट के अंदर मैं देखूँ तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो हाँ थोड़ा सा अवेयर रहना है फेक लोगों से। दे आर ऑलवेज फेक पीपल एवरीवेयर, आई डोंट नो वाई, है ना। बट हाँ थोड़ा सा आपको फेक लोगों से थोड़ा बच के रहना है। उनका जैसे उनकी कोई बात आपको हर्ट कर सकती है, उनका कोई बिहेवियर आपको लेकर आपको हर्ट कर सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप को आपको थोड़ा हिडन रखने की ज़रूरत है। हिडन आई मीन टू से इज़ लाइक आपने कोई भी आपको बात या अपनी कोई पर्सनल बात उनके साथ अभी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग अ गुड ओपिनियन। ठीक है, आपको लेकर या तो अच्छी ओपिनियन नहीं है या फिर आपको लेकर लाइक वो ठीक से नहीं सोच पाएंगे या इमेच्योर होंगे। तो ऐसे काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा अपने तक रखनी है चीज़ों को। एडवाइस में देखो तो बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे अपने पास्ट से यहाँ बाहर आते हुए दिख रहे हो, पास्ट के किसी बैड एक्सपीरियंस से बाहर आते हुए दिख रहे हो, जिसके कारण मतलब मैं देख रही हूँ ऑलमोस्ट 60 to 70% आप अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुके हो। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है कि अपनी पॉजिटिव साइड पर फोकस करें जो कि एडवाइस में आया है, और अपने पास्ट को आपको थोड़ा लेट गो कर देना है, राइट। नेक्स्ट वन वी हैव एक्वेरियस। ओके एक्वेरियस, आपकी तरफ से देखो लव लाइफ के अंदर तो हैंगमैन का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली चीज़ों को एक ऑपोजिट वे में समझने की ज़रूरत है। अगर आपका ओपिनियन आपके पार्टनर से कम्प्लीटली डिफरेंट है, कम्प्लीटली इनवर्स है, तो कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें अगर आपको ये रिलेशनशिप अच्छा चाहिए है। क्योंकि एडवाइस में जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि अगर आप डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं या आप अपनी मर्ज़ी मनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल गैप आप दोनों के बीच में ना आए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं उनका ओपिनियन, उनका एक डिफरेंट ओपिनियन, उनके वर्ल्ड के अराउंड आपको समझना है किन लोगों के साथ वो उठते बैठते हैं, और आप उनके ओपिनियन से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। अगर मैं यहाँ पे लव लाइफ के अंदर देखूँ तो हाँ चीज़ों के अंदर एक अच्छा बॉन्ड इस्टेब्लिश हो सकता है अगर एक रिवर्स थिंकिंग हो। आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा भी होल्ड कर अपने पार्टनर की थिंकिंग को समझने की कोशिश करें। वर्क एनवायरनमेंट में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, आसपास के लोग, फ्रेंड सर्कल काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। तो ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि फ्रेंड सर्कल आपका बहुत क्लोज वंस जो भी हैं आपको उनका आप स्पेशल ध्यान रखें। ओके, मूविंग टू द लास्ट वन वी गॉट पाइसेस। ओके पाइसेस, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँ तो लव लाइफ के अंदर फूल का कार्ड आया है। तो थोड़ा सा प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आप अपने मन से अपनी लव लाइफ के अंदर चली जा रहे हैं, एंड जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो आप काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आप केयर नहीं कर रहे। शायद आपकी लव लाइफ पे आपका ज़्यादा फोकस होगा तो फैमिली पे नहीं होगा, अगर फैमिली पे ज़्यादा फोकस होगा तो लव लाइफ पे नहीं होगा। तो जैसे आप अपने मन से चल रहे हैं, बट यहाँ काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको आपसे शायद यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक बैलेंस्ड एनर्जी मुझे दिख नहीं रही, तो थोड़ा ध्यान दें। एडवाइस में जैसे मैं देखूँ तो सोलमेट कनेक्शन आया, तो डेफिनेटली ये एक सोलमेट कनेक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग मतलब सबके लिए है, दिस कैन बी
जर्नल रीडिंग, तो कुछ लोगों को ही पर्टिकुलरली ये सिलेक्ट कर रही है। तो सोलमेट कनेक्शन जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ कि इस पर्सन का बन रहा है, तो आपकी एनर्जी ऑब्वियसली आपके पार्टनर की तरफ ज़्यादा जाती हुई नज़र आ रही है, बिकॉज एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लस आसपास के लोग भी अवॉइड किए जा रहे हैं आपके द्वारा, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर मैं वर्क एनवायरनमेंट में देखूँ तो कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से आप थोड़ा यहाँ पे फेड अप हो सकते हो। आपको लग सकता है कि जो पुराने लोग बैठे हैं या काफ़ी देर से लोग बैठे हैं वो अपनी मर्ज़ी से लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उन लोगों से भी यहाँ फेड अप हो सकते हो। तो आपको थोड़ा सा अपने स्ट्रेस लेवल का भी ध्यान रखना है, राइट। ओवरऑल वीक आपका अच्छा रहेगा, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव भी रहेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू माई चैनल टैरो वर्ल्ड फ्लेक्सी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।